नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिटनेस विद शिव नरेश सिंह खंगारोत पे। आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो वही जो हमने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें सूक्ष्म व्यायाम करवाए थे हमने कुछ, और उसमें ये कहा था कि ऐसे कौन से व्यायाम हैं, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हैं जो हम अगर बिगनर हैं, अगर हमने शुरुआत की है और अगर हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, तो हम कहाँ से शुरू करें। तो वो हमारा पार्ट 1 था जिसमें हमने बताया कि आप सूक्ष्म व्यायाम कौन कौन से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं और उनके क्या लाभ है, क्या फ़ायदे हैं। तो आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है उन आसनों की जो आसन हम पीठ के बल लेट के कर सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि वो कौन से आसन हैं जो हम पीठ के बल लेट के करते हैं, कैसे करने हैं, और साथ साथ हम ये भी जानते रहेंगे कि उनके क्या लाभ है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आप वही दरी, चटाई या योगा मैट पे आ जाएं और उस पे आप अपनी स्थिति लें। ये हम चटाई पे बैठे हैं, दरी पे बैठे हैं। इस प्रकार से हम लेट जाएंगे। सबसे पहले और थोड़ा सा एक बार पैरों को इस प्रकार से हिला लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। पहला आसन हम करेंगे जिसे पादोत्तान आसन कहते हैं। पादोत्तान यानी पैरों को ऊपर की ओर तानना। दोनों हाथ हमारे शरीर के दाएं बाएं रहेंगे। इस प्रकार से हथेलियां आसन की ओर रहेंगी, एड़ी पंजे घुटने मिले हुए रहेंगे। और फिर हम इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे, और श्वास भरते हुए हम दाएं पैर को यानी राइट पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे, तकरीबन 30 डिग्री एंगल तक ले जाएंगे और वहाँ ले जाके उसको रोक देंगे। घुटना बिल्कुल सीधा रखेंगे और पंजा बिल्कुल सामने की ओर खींच के रखेंगे। बायां पैर जो आसन पे है उसको भी हम बिल्कुल सीधा रखेंगे और घुटना आसन से लगा रहेगा, पैर पूरा आसन से लगा रहेगा। और यहाँ पर हम कुछ देर रुकने का प्रयास कर सकते हैं। यथाशक्ति रुकें, यानी जितना आप रुक सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप रुकने का प्रयास करें। मन में आप काउंटिंग करते रहें। सामान्य सांस में रुकें, जितनी देर सांस रोक सकते हैं उतनी देर रोकें। उसके बाद आप सिर्फ मन में काउंट करते रहें, सामान्य सांस लेते रहें और जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकें। और फिर जब आप थक जाएं तो धीरे धीरे उस पैर को धीरे धीरे नीचे लेके आएँ। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम आसन करते हैं तो उसमें हम धीरे धीरे करते हैं, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करते। स्थिरम सुखम आसनम, यानी हमको उस स्थिति में करना है जिसमें हमें सुख मिलता है। ऐसा ही फिर हम दूसरे पैर से करेंगे। बायां पैर उठाएंगे श्वास भरते हुए, लेफ़्ट पैर 30 डिग्री एंगल तक ले जाएंगे, घुटना सीधा रखेंगे, पैर पंजा खींच के रखेंगे। दायां पैर जो नीचे है वो भी बिल्कुल आसन से लगा के रखेंगे और यहाँ पर हम होल्ड करेंगे, यथाशक्ति रुकेंगे और मन में काउंटिंग करते रहेंगे। पादोत्तान आसन, पैरों को ऊपर की ओर तान देना, खींच के रखना। ये जितने भी पीठ के बल लेट के करने वाले आसन आज हम करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, वो सारे आसन आपके पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनमें लाभकारी हैं। जब हम इसको कर रहे हैं तो हमारे उन लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है जिन लोगों की पेट की चर्बी बढ़ी हुई है, वज़न ज़्यादा है, या फिर जिन लोगों को एसिडिटी, अपच रहती है। ये आपके जितने भी पेट में स्थित ऑर्गन्स हैं उन सभी में लाभकारी है। आपके किडनी को, लीवर को, पैनक्रियास को और इंटेस्टाइन को स्वस्थ करेगा, हेल्दी करेगा। थोड़ी देर फिर पैर को हिला लें, नीचे लाने के बाद में रिलैक्स हो जाएं। और फिर अब हम इसको दोनों पैरों से करेंगे। यही स्थिति रहेगी। सांस भरेंगे और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर लेके जाएंगे, घुटने सीधे, पंजे खींचे हुए, और यहाँ पर बिल्कुल सामने की ओर पंजों को तान देंगे और सामान्य सांस में रुके रहेंगे। मन में काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
28, 29, 30। कोई भी आसन करें तो प्रयास करें कम से कम 30 सेकंड तक आप उस आसन में रुकें। उससे आपको उस आसन को करने का पूर्ण लाभ मिलता है। अगर आप एक बार में नहीं कर सकते हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो 2 बार 3 बार उस आसन को रिपीट कर लें। इसके बाद हम करेंगे पग संचालन, उसको हम बोलते हैं, यानी पैर को घुमाना, पैर से गोला बनाना। ये इस प्रकार से हम लेटे रहेंगे, वही हाथ नीचे रहेंगे, शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा और राइट पैर से शुरू करेंगे। इस प्रकार से गोला बनाएंगे, ऐसे पूरा बड़ा से बड़ा गोला बनाएंगे। इस प्रकार से 2, 3, 4, घुटना सीधा रखेंगे, पंजा खींच के रखेंगे, 5, 6, ये आपके पेट की चर्बी को कम करेगा, 7, 8, 9, वज़न कम करेगा, 10। इस प्रकार से 10, 15, 20 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं। फिर आप इसी पैर से वापस रिवर्स करेंगे, विपरीत दिशा में करेंगे, जैसे किया था उसका विपरीत। पूरा गोला बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, आपका साइड का फैट भी कम होगा, 7, 8, 9 और ये 10। ऐसा भी आप 2-3 बार कर सकते हैं। ऐसे ही फिर हम दूसरे पैर से करेंगे। ये गोला बनाया, लेफ्ट पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ध्यान रखें पूरा शरीर आसन पे रहेगा, सिर्फ पैर आपका ऊपर रहेगा। विपरीत बनाएंगे, 1, 2, घुटना सीधा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। कोई भी आसन हम करते हैं 30 सेकंड का अगर एक आसन है और 10 आसन हम करते हैं तो 5 मिनट लगते हैं। रिपीट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बीच में रिलैक्स करते हैं, उसका टाइम जोड़ लो, तो कुल मिला के हम 15-20 मिनट में काफ़ी आसन कर सकते हैं। अब हम अगला आसन करेंगे जिसको हम कहते हैं पवन मुक्त आसन। पहले करेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन। अर्ध पवन मुक्त आसन में हम यही स्थिति रहेगी, दाएं घुटने को मोड़ेंगे, उसको दोनों हाथों से इस प्रकार से इंटरलॉक करेंगे और घुटने को ग्रिप कर लेंगे यहाँ से पिंडली के सामने वाले भाग से। फिर इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे और घुटने को सीने की ओर लेके आएंगे भरी सांस में, पेट दबेगा। फिर सांस को खाली करेंगे, रिलीज़ करते हुए सिर को यानी गर्दन को, धड़ भाग को उठाएंगे और नाक को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। पंजा खींच के रखेंगे, पंजा खींचा रहेगा। बायां पैर जो नीचे है उसका पंजा भी बिल्कुल खींचा रहेगा, घुटना आसन पे लगा रहेगा। और यहाँ पर हम जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे। इससे भी आपको पेट पे, जिन लोगों को गैस रहती है, एसिडिटी रहती है, अपच रहती है, पेट बढ़ा हुआ है, फैट है, उन सब में आराम मिलेगा। जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, और ज़्यादा देर नहीं रुक सकते तो इसके 2-3 रिपीटेशंस कर लें। फिर धीरे धीरे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमेशा धीरे धीरे हमें करना है। पहले सिर नीचे ले आएं, गर्दन नीचे ले आएं और फिर धीरे धीरे पैर को आप सीधा कर दें। इसे हम कहते हैं अर्ध पवन मुक्त आसन। ऐसा ही हम फिर बाएं पांव से करेंगे। घुटना मोड़ा, घुटने को ग्रिप किया, इनहेल किया, घुटने को सीने की ओर लाए, घुटना सीने से लग गया, सांस खाली किया, धड़ भाग उठाया और नाक को लगा दिया घुटने से और यहाँ होल्ड किया। मन में काउंट करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24। ये हो गए
30 सेकंड। और धीरे धीरे नीचे ले आए पहले गर्दन को, फिर पैर को सीधा कर दें और फिर पैरों को थोड़ा सा हिला लें, रिलैक्स हो जाएं। जब थक जाएं तो बीच बीच में आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, शवासन में लेट जाएं, सांसों को सामान्य कर लें और फिर वापस शुरू कर दें। शुरू में थकान होती है अगर हमारे को करने की आदत नहीं होती है तो। अब हम करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों घुटने हमने मोड़े, हिप्स के पास में लाए, दोनों को इंटरलॉक किया, सांस भरा और सीने की ओर लाए, पंजे सामने की ओर खींचे हुए हैं, सांस खाली किया, गर्दन धड़वाग उठाया और दोनों घुटनों के मध्य में लगा दिया। यहाँ रुकेंगे, मन में काउंटिंग करेंगे, यथाशक्ति रुकें, ज़बरदस्ती ना करें। और धीरे धीरे गर्दन नीचे ले आए और फिर पैरों को सीधा कर लें। यहीं से हम एक कार्य और कर सकते हैं क्या कि हम थोड़ा सा फ्रंट रोल भी कर सकते हैं। जिन लोगों का पेट बड़ा हुआ है, वज़न ज़्यादा है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से हम रहेंगे और फिर ऐसे आगे की ओर झूला झूलेंगे। पूरा ऊपर आ जाएं इस प्रकार से, जितना कर सकते हैं करें। ऊपर आए तो पूरा बैठ जाएं, पीछे जाए तो पूरा पीछे रोल करने का प्रयास करें। ऐसे यहाँ तक बैठ सकते हैं। इस प्रकार से जितनी बार कर सकते हैं करें, 10 बार, 20 बार, 30 बार। तो ये भी एक आसन है, इसको हम झूला आसन कहते हैं। फिर थोड़ा सा पैर सीधे कर लें, रिलैक्स हो जाएं, हिला लें पैरों को। अब यहीं से हम सारे पीठ के बल लेट के करने वाले आसन कर रहे हैं। आज की सीरीज इसी बात की है। यहीं से फिर हम दोनों पैरों को इस प्रकार से खड़ा कर लेंगे, कंधों के बराबर में खोलते हुए। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं रहेंगे, हथेलियाँ नीचे आसन की ओर रख लेंगे और करेंगे हम यहाँ पर सेतुबंद आसन, जिसे इंग्लिश में ब्रिज पोज, और दूसरा इसका नाम कंधर आसन भी कहते हैं। यानी हमारा शरीर का सारा भार दोनों कंधों पे आ जाता है। ब्रिज पोज यानी ब्रिज नुमा हम शरीर को बना लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, सांस भरेंगे। इस पोजीशन में आने के बाद इनहेल किया और शरीर को यानी मध्य भाग को सिर्फ ऊपर उठा दिया, अधिक से अधिक ऊपर ले गए। ये ठोड़ी यहाँ कंठ में लग जाएगी, दोनों पैर नीचे, ये पोर्शन हमारा ऊपर से ऊपर, दोनों हाथ बिल्कुल आसन पे। यहाँ से इसको ऐसे ग्रिप भी कर सकते, तो थोड़ा आप और ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर जितनी देर रुक सकते हैं रुकेंगे। ये आसन उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है जिन लोगों को कमर में दर्द है। ऐसे रुकें, जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, और फिर जब आप नहीं रुक पाएँ तो धीरे धीरे यहाँ से नीचे आ जाए। हाथों को खोल लें और ये नीचे आ जाए। ऐसा आप 2-3 बार कर सकते हैं। और यहीं से एक आसन जो थोड़ा सा कठिन आसन की कैटेगरी में आएगा, उसको भी हम कर लेंगे। जो लोग कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। नहीं होता शुरू में, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, जिसे हम चक्रासन कहते हैं। इसमें हम हाथों को इस प्रकार से दोनों कंधों के दाएं बाएं हथेलियों को लगाएंगे, थोड़ा सा पीछे की ओर, हथेलियों का रुख पीछे की ओर रहेगा। और यहाँ से हम शरीर को धीरे धीरे इस प्रकार से उठाने का प्रयास करेंगे और फिर हथेलियों की ताकत देते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से। ये कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहेंगी और धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, जब ना रुका जाए तो नीचे आ जाएं। ऐसा 2-3 बार कर सकते हैं। आपके हाथ भी मजबूत होंगे, कंधे भी मजबूत होंगे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा एक बार रिलैक्स कर लें। अगला आसन हम करेंगे जिसे हम मरकट आसन कहते हैं। मरकट आसन के कई अभ्यास हैं, कई तरीके से करते हैं। सबसे पहले पे हम करेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से खोल लेंगे,
हथेलियाँ आसमान की ओर कर लेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, मिला लेंगे घुटनों को, एड़ियों को, पंजों को, और एड़ियों को हिप्स के पास में ले आएंगे। और यहाँ श्वास भरेंगे और श्वास भरने के बाद घुटनों को श्वास खाली करते हुए बाईं ओर लेके जाएंगे। लेफ़्ट साइड में गर्दन को दाईं ओर ले जाएंगे विपरीत दिशा में। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि घुटने पे घुटना रहेगा, एड़ी पे एड़ी रहेगी, पंजे पे पंजा, पिंडली पे पिंडली और टकने पे टकना। और पूरी कमर को हम यहाँ से घुमा देंगे और गर्दन दूसरी दिशा में, इस कान को, राइट कान को नीचे लगाएंगे और यहाँ पर हम जितने देर रुक सकते हैं रुकेंगे। इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो कमर है पूरी घूम गई है। तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिनको कमर में दर्द रहता है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिनको डायबिटीज़ है। तो यहाँ से आपके पूरे पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन ये सब खींचते हैं, तो आपका ये पूरा एरिया हेल्दी होता है। फिर धीरे धीरे आप इस प्रकार से मध्य में आ जाएं और यहीं से फिर हम इसको दूसरी ओर करेंगे। सांस भरेंगे और घुटनों को राइट साइड में ले जाएंगे और गर्दन को लेफ्ट पे ले जाएंगे। वही इधर आ जाए, लेफ्ट में वही घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा, टकने पे टकना, गर्दन विपरीत दिशा में, कमर को पूरा घुमा दिया और मध्य में आ जाएं। फिर पैरों को सीधा कर लें। यहीं से हम दूसरे प्रकार का दूसरा मरकट आसन करेंगे। दूसरा अभ्यास, दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, 90 डिग्री तक लेके आएंगे और फिर इसको हम लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे और पकड़ लेंगे पंजे को। घुटना बिल्कुल सीधा रखेंगे, कोहनी बिल्कुल सीधी रखेंगे, गर्दन विपरीत दिशा में रखेंगे और जितनी देर यहाँ पर रुक सकते हैं रुकेंगे। और फिर धीरे धीरे मध्य में आ जाएंगे, पैर 90 डिग्री पर लाएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। ऐसा ही फिर हम दूसरे पैर से करेंगे। ऊपर लेके गए, साइड में, घुटना बिल्कुल सीधा, इस प्रकार से पकड़ा, कोहनी बिल्कुल सीधी, गर्दन विपरीत दिशा में और यहाँ पर फोल्ड करेंगे। दाएं पैर जो नीचे वो भी बिल्कुल सीधा, यहाँ रुकेंगे और फिर धीरे धीरे बाद में आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ ताकि थोड़ा समय बचे हमारा। फिर तीसरा अभ्यास, यहाँ पर फिर से हम लेफ़्ट पैर को ऊपर लाए, 90 डिग्री ले गए और फिर इस प्रकार से लेफ़्ट पैर को लेफ़्ट साइड में ही ले गए और खींच दिया, दोनों बिल्कुल सीधे। ऐसा ही फिर हम दूसरी ओर करेंगे। राइट पैर लिया ऊपर, 90 डिग्री लाए और साइड में ले गए और एक खींच दिया। बिल्कुल सीधा है, घुटना सीधा है, पंजा सीधा है और फिर धीरे धीरे मध्य में लाए और नीचे ले गए। फिर यहाँ पर हिला लें, दोनों हाथों को साइड में ले आए। अगला आसन है हमारा अर्ध हलासन। उसमें हम दोनों एड़ी पंजे घुटने में लाएंगे, हाथ साइड में रहेंगे, हथेलियाँ नीचे की ओर रहेंगी आसन की ओर। दोनों पैरों को एक साथ लाएंगे और 90 डिग्री ला के यहाँ रोक देंगे। घुटने सीधे रखेंगे, पंजे आसमान की ओर खींच के रखेंगे और यहाँ रुकने का प्रयास करेंगे। जो लोग ऐसे ना रुक पाएँ वो थोड़ा सा चाहे तो इस प्रकार से हथेलियों को सहारा लेके रोक सकते। थोड़े दिनों में जब आदत बन जाएगी तो आप इसको बिना सहारे के भी रोक पाएंगे। जितनी देर रोक सकते हैं रोके, उसके बाद जब ना रुके तो फिर आप इसे धीरे धीरे नीचे ले आएँ। और यहीं से अब हम एक आसन और करेंगे जिसका नाम है सर्वांग आसन। यहाँ हथेलियों को सहारा देंगे कमर को और ऊपर की ओर चले जाएंगे। इस प्रकार से घुटने सीधे रखेंगे, पंजे आसमान की, पूरा शरीर उल्टा। सर्वांग आसन यानी कि सर्व अंग प्रभावित।
हमारे जितने भी अंग हैं वो इस आसन को करने से प्रभावित होते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन हमारा विपरीत दिशा में रहता है। तो हम जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते उन लोगों के लिए ये सबसे उत्तम आसन है सर्वांगासन। जितनी देर रुक सकते हैं रुकें, जब ना रुका जाए तो फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएं। यहीं से एक हम थोड़ा सा इनको पैरों को ऐसे खोल भी सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। ये एक तरीके से कोण आसन है, ये करें, मिलाएं और यहीं से हम फिर इसमें पूर्ण हलासन भी कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, पैरों को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और पैरों को पीछे की ओर ले जाएंगे, घुटने सीधे कर देंगे और पैरों को नीचे लगा देंगे, हाथ सीधे कर देंगे। ये चाहे तो ऐसे ग्रिप कर सकते हैं। यहाँ रुके और फिर धीरे धीरे कमर को सहारा देते हुए पैरों को फोल्ड करते हुए नीचे की ओर आ जाए, पैरों को सीधा कर दे। फिर थोड़ी देर आप शवासन में विश्राम कर लें ताकि आपका शरीर नॉर्मल हो जाए और फिर करवट लेते हुए आप आसन पे आ जाएं। तो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की उन सभी आसन की जो हम पीठ के बल लेट के कर सकते हैं। किस प्रकार से करने हैं, उनके क्या लाभ हमें मिलने वाले हैं, उन सब बातों के बारे में भी हमने साथ साथ में चर्चा की। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और आसन को, योग को या फिर एक्सरसाइज को अपने जीवन का, दैनिक जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। अपने आप को स्वस्थ रहे। स्वस्थ भारत तो समृद्ध भारत। धन्यवाद साथियों।